अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज थोड़ा-सा लेट वीलॉग अपलोड होगा, उसके लिए माज़रत, कुछ मसरूफ़ियत की बिना पर। हालाँकि सुबह 7 बजे से उठे हुए हैं, लेकिन टाइम के दरमियान में चीज़ें ऐसी चलती आ रही हैं कि आप बस भागम-भाग, ज़िंदगी जो है ना, इसी का नाम है। खैर, पीटीआई ने इस वक़्त मौलाना फ़ज़ल रहमान के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए हैं। इनकी तारीफ़ों में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाने शुरू कर दिए हैं। यूँ लग रहा है कि इमरान खान नहीं, मौलाना फ़ज़ल रहमान यूथियों के लीडर हैं। ऐसे इनकी इज्जत तकरीम की जा रही है। सोशल मीडिया पर मौलाना फजल रहमान को डीजल न जाने कौन कौन से अलकाबात से नवाजने वाले इनका नाम लेने से पहले अपनी जुबान अर्के गुलाब से धो रहे हैं। इस तरीही यू टर्न और तब्दीली पर तो वाह वाह बनती है। ये कामयाबी पीटीआई की नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो मौलाना फजल रहमान की कामयाबी है, जिन्हें इमरान खान समझता कुछ नहीं था, आज इन्हीं के रहमो करम पर अपनी पार्टी छोड़ रहा है। बहरहाल, मौलाना फजल रहमान से पीटीआई का वफ्द मिला है, जिसमें उमर अयूब, असद कैसर वगैरह शामिल थे। उन्होंने मौलाना को कहा कि आप हमारी तहरीक को लीड करें। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि मौलाना फजल रहमान का सारा मैंडेट तो एक सूबे में था और इस सूबे में पीटीआई की हुकूमत थी। अब अगर मौलाना फजल रहमान के साथ हाथ हुआ है तो फिर वो पीटीआई ने किया है, क्योंकि सूबा तो मौलाना से उन्होंने छीना है। क्या मौलाना इनसे अपना मैंडेट वापस मांगेंगे? मेरी इतलात यही है कि मौलाना ने इनसे डिमांड की है कि सूबे में धांधली का हिसाब दें। बहरहाल वो दिन आगे हैं। पीटीआई अपना सारा जो थूका हुआ है वो खुद ही चाटेगी। मेरा भी यही कहना है या मेरा भी यही मानना है कि जो मौलाना साहब की पार्टी है, उनका जो बड़ा मैंडेट है, या उन्होंने कभी भी अगर हुकूमत बनाई है दूसरी जमातों के साथ मिलकर, तो वो केपीके में की है। और अगर केपीके में उन्होंने हुकूमत बनाई है और मौलाना साहब का सारा जो मैंडेट है वो केपीके में है, तो फिर वो लड़ेंगे किसके खिलाफ, जाएंगे कहाँ? मरकज में तो मौलाना साहब हुकूमत बना नहीं सकते थे। और अगर मौलाना साहब की मरकज में वो क्लेम करते हैं कि 2-4 सीटें ऊपर नीचे हुई हैं, तो उनसे आप उनकी हुकूमत तो बननी नहीं थी। तो उन्होंने जो हुकूमत बनानी थी वो केपीके में बनानी थी। अब केपी में जो हुआ है वो सबके सामने है। लेकिन खैर, यहाँ पे थोड़ा-सा यूथियों को कन्फ्यूज़ मौलाना साहब ने भी किया हुआ है। मौलाना साहब ये समझते हैं कि मरकज़ी हुकूमत गिरा दी जाए। लेकिन केपीके की हुकूमत के बारे में अगर मौलाना साहब नरम रवैया रखते हैं, तो फिर मेरे ख़्याल है मौलाना साहब के अपने वर्करों में भी एक बड़ी अजीब-सी सोच पाई जाएगी, कशमकश पाई जाएगी कि मौलाना साहब चाहते क्या हैं? मौलाना साहब ने करना क्या है? ये भी तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है ना, कि जब आपने जिस सूबे में आपका मैंडेट चोरी हुआ है, जिस सूबे में आपको दाव लगा है, जिस सूबे में इमरान खान 10 साल आपको गालियाँ निकालते रहे, उस सूबे के मैंडेट के बारे में क्या करेंगे? और अगर आप समझते हैं कि केपीके में जो इलेक्शन है, वो शफ़ाफ़ हुए हैं, तो फिर मेरे ख़्याल में मौलाना साहब को बेहतर है कि सुलह कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर अगर मौलाना साहब ये तहरीक केपीके हुकूमत के खिलाफ शुरू करते हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनके साथ खड़ी हो जाती है, तो बिल्कुल ठीक है, ऑलराइट है, करना चाहिए। हम भी मौलाना साहब के साथ बाहर निकलेंगे जी, केपीके में आए, जिनका मैंडेट था उनसे लेकर दें, आपका वो मैंडेट है। इधर पीटीआई ने लड़ाई झगड़ों का नए सिरे से आगाज कर दिया है। परवेज लाई की रिहाई के बाद मामलात बहुत बिखर गए हैं। ओहदों की बंदरबाट शुरू हो गई है। परवेज लाई चौके अब पंजाब को लीड करेंगे, इसकी फिक्र हमाद अजहर को पड़ गई है, क्योंकि पंजाब तो इसके नाम पर लगा हुआ था, वो और एक भी बार बाहर नहीं आया। ना उसने कुछ जेल भुगती, ना उसने कुछ थाना भुगता, और चौधरी परवेज लाई साहब तो साल सवा साल जेल भुगत कर आ रहे हैं। हमाद अजहर जो कल सामने आया, वो इसलिए नहीं आया कि इनकलाबी बन सके, परवेज लही की वजह से बाहर आया था कि मैं हूं और मैंने पंजाब चलाना है। परवेज लाई ने इतनी मुश्किल बर्दाश्त की, अब इनका हक तो बनता है कि पंजाब उनको दिया जाए, जिससे बखूबी वो चलाएं। यही जंग जंग चल रही है। हमारी इतलात ये है कि हमाद अजहर ने परवेज लाई के खिलाफ भी वही लॉबिंग शुरू कर दी है जो अलीमा खान के खिलाफ की थी। हमाद अजहर चाहता है कि परवेज लई के इसके कामों में मुदाखलत ना करे, पंजाब को टच ना करे, लेकिन परवेज लई ने इतनी कुर्बानी अब जाहिर है मुफ्त में तो दी नहीं। अब देखते हैं ये लड़ाई कहां तक जाती है। यही इंजाम इमरान खान की जमात का है। अभी बहुत से मामले हैं जो फटे पड़े हैं, सामने नहीं आए, सामने आएंगे। ये एक दूसरे के इतने दुश्मन है कि शक्ल नहीं देखना चाहते। जो इन्होंने तहरीक चलानी है, इससे पहले इनकी अपनी तहरीक जो है वो बढ़ जानी है, बड़ी पड़ी है बल्कि अगर देखा जाए तो। लेकिन खैर, क्या कहते हैं उसको, माने तो फिर है ना। देखें, ये जो रऊफ हसन साहब की पिटाई हुई है, उस दिन मैं एक प्रोग्राम में था, तो वहां पर जो एक साथी तजिया नगार थी, उन्होंने कहा जी कि ये भी तो हो सकता है कि आप भाई के भाइयों, बहन के भाइयों पर इल्जाम लगाने से पहले हो सकता है किसी दूसरी पार्टी ने उसके साथ ये कराया। तो फिर वहां पर मैंने भी एक लुकमा दिया कि हो सकता है कि उनकी अपनी ही पार्टी के किसी बंदे ने करवाया हो। तो बात तो किसी हद तक ठीक है, क्योंकि इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो खुद तो बहुत
जिसे कहते हैं ना कि मतलब कि अगर पार्टी पे ही है, समझ सकते हैं ना आपके मतलब कि अगर देखा जाए तो इमरान खान की पार्टी जो है इस वक़्त कोई छोटी-मोटी चीज़ तो नहीं है ना जी। कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान की पार्टी में जो मामलात हैं वो सारे के सारे ठीक हैं। आपस में लड़े हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में इनकी लड़ाइयाँ झगड़े हैं, इक़्तिदार के रोले हैं, इनको नज़र आ रहा है कि अगर वो जो 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 मुरव्वत साहब हैं, उनके बारे में जो-जो कहा रऊफ़ हसन ने और फिर रऊफ़ हसन पे अगर हमला हुआ है तो एक हल्का-फुल्का शक तो मुरव्वत साहब पे भी जा सकता है या किसी दूसरे पे भी जा सकता है, नाम कोट नहीं करते यहाँ पे किसी का। तो अभी आने वाले दिनों में ये चीज़ें मज़ीद फैलेंगी और इतनी फैलेंगी कि ये जो लड़ाइयाँ झगड़े हैं वो सारे सामने आएँगे और बड़े खुलकर आएँगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल इतना है कि आने वाले दिनों में आपको ये धमाके जो हैं ज़रा ज़ोर से सुनाई देंगे। इतने ज़ोर से देंगे कि जो अडयाला जेल की दीवारें हैं ना वो हिल जाएँगी, जब उनको पता लगेगा कि उनकी पार्टी जो है इस वक़्त क्या कर रही है और किसके साथ कैसे हो रहा है। बट एनी हाउ आगे जाके लगेगा पता, फिलहाल आप इसको एन्जॉय करें। इस जो पार्टी है, इस पार्टी को एन्जॉय करें मेरे ख़्याल में ये ज़्यादा बेहतर है। और ख़बर है जनाब एक कि राणा सनाउल्लाह साहब ने रऊफ़ हसन को बहुत मज़े का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा सर तो पुरअमन कम्युनिटी हैं, अगर रऊफ़ हसन ने इसे भी गुस्सा और इश्ताल दिला दिया है, तो अगर गुस्सा इन्हीं पर निकालना है, तो बेहतर है कि सुलह कर लो। यानी अगर आप एस्टेब्लिशमेंट वाला गुस्सा ख्वाजा सर पर निकालने आए हैं, तो बेहतर है आप सुलह कर लें। बिल्कुल करनी चाहिए जी सुलह। मेरे ख़्याल में यही बनती है उनके लिए क्योंकि अब ज़ाहिर है ख्वाजा साहब से अगर आपने लड़ना है या उनसे लड़ाई लेनी है, उनके साथ आपका जो हिसाब-किताब है पुराना क्लियर नहीं हो रहा, या तो उनका हिसाब-किताब क्लियर कर दें। इससे पहले समी जड़ा सी समी इब्राहिम उसने भी अपना हिसाब-किताब क्लियर नहीं किया था, तो उनके साथ भी यही हुआ था, हैं जी? और अब रऊफ़ साहब जो हैं उन्होंने भी हिसाब-किताब उनके साथ क्लियर नहीं किया तो उनका रौला है। तो बेहतर है या तो आप अपना हिसाब-किताब क्लियर कर दें या फिर आप जो है वो उनके साथ सुलह कर लें, तीसरी कोई गल नहीं हैगी। यही 2 बातें हो सकती हैं, जो आपको मेरे ख़्याल में करनी है, तो ये कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे आगे जो लड़ाई है ना, उसमें आपको सुलह करनी वो फिर वो याद है ना फिर वो मरासियां दी गल जिहड़ी फौज च भर्ती आए सन, तुहानू याद है बार-बार तुहानू किस्सा सुनाया होया है क्योंकि किस्सा सी। बहरहाल जी, यहाँ पर एक और बड़े ही गंदे और गलीज़ किरदार का ज़िक्र करना है। उस गलीज़ और गंदे किरदार और घटिया किरदार का नाम है जमशेद दस्ती। इसको डिस्कस करना और अवाम को इसका असल चेहरा दिखाना चाहिए। जमशेद दस्ती ने कल कहा, ख्वाजा सर बदनस्ल और हरामी होते हैं। उन्होंने कहा कि ख्वाजा ख्वाजा सर जो हैं ये अब ज़ाहिर है ये सबके बारे में कह रहे हैं, किसी एक को तो टारगेट नहीं कर रहे कि बदनस्ल भी होते हैं, हरामी भी होते हैं। जमशेद दस्ती ने कहा कि ख्वाजा सरों के साथ ऐन-गैन करना, जिसे बदफ़ेली करना है, वो जायज़ है। अब इससे ज़्यादा और कोई इंसान किस हद तक गिर सकता है? कि वो कह रहा है कि इनके साथ बदफ़ेली करना जायज़ है और उसने साथ ये भी कहा कि मैं करूँगा, मैं करता रहा हूँ और मैं आगे भी इनके साथ करूँगा। इस गलीज़ किरदार ने ये भी कहा, मैं पहलवान बेटा हूँ, पहलवान का बेटा हूँ, 10 ख्वाजा सराओं के बराबर हूँ, जहाँ मिलेंगे उन्हें मारूँगा। और उनके साथ जो उन्होंने कहा वो आप लोगों ने सुना होगा। अब अंदाज़ा करें कि जो कि जितना बड़ा गंद वो पीटीआई में इतना ज़्यादा मकबूल। इससे इस जमात के लेवल और सतह का अंदाज़ा कर लें। इमरान खान को पसंद ही वही करता है, जो अंदर से ऐसी गंदी और गलीज़ सोच रखता है। जमशेद दस्ती से मुतल्लिक कहना चाहूँगा, अगर इसको किसी ख्वाजा सरा ने इसकी बकवास पर फेंटा लगा दिया, तो फिर आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर अब फिर भाई के बहनों ने फांटा लगवा दिया है या मतलब कि कुछ फेंटी और कुछ लगवा दी है या कुछ कर लिया, फिर ऐसा ना समझा जाए। अब ज़ाहिर है जब आप पूरे मुल्क के ख्वाजा सरों के बारे में ये लफ़्ज़ यूज़ कर रहे हैं कि ये गंदे हैं, गलीज़ हैं और इनके साथ बदफ़ेली करना जायज़ है और उसको आप जायज़ भी करार दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कल अगर आपको किसी जगह पे कुछ ख्वाजा सरों ने पकड़ कर आपकी फेंटी लगा दी, तो खुदारा वहाँ पर फिर हुकूमत को, हैं जी, ख्वाजा सरों को ही इल्ज़ाम ठहराना अपनी हुकूमत का उसमें कोई तल्लक वास्ता नहीं होगा। और मुझे लगता है कि इस दफ़ा फेंटी लगाने के बाद वो जाकर थाने में बता भी देंगे कि हम फेंटी लगा के आए हैं और वो वजह भी बता देंगे कि फेंटी क्यों लगाई है। मेरे ख्याल में ख्वाजा सराओं को दस्ती के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करना चाहिए और इनके ऊपर मुकदमा करना चाहिए और होना भी चाहिए कि हमें ऐसे गलीज़ गंदे इंसान ने ये कुछ कहा है और कल ये जो हमें धमकियाँ लगा रहा है, तो हमारे साथ ये कल कुछ ऐसा कर भी सकता है। सेफ साइड के लिए उनको ये काम ज़रूर करना चाहिए कि जमशेद दस्ती जो गुंडा बदमाश है और गुंडे बदमाशों का क्या काम होता है वो मेरे ख्याल में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि ये इतना जिनको ये खुद बदनस्ल और हरामी कह रहा है, अगर उन सब ने मिलकर इसको इसकी इसकी नस्ल और सारा कुछ याद करवाना शुरू कर दिया, तो फिर इनके लिए बड़ा मसला होगा। बट एनी हाउ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। जमशेद दस्ती पर आप क्या कमेंट करना चाहते हैं? जमशेद दस्ती पर ज़रूर कमेंट करें। मौलाना फज़ल मान
साहब अगर लीड कर रहे हैं तो किसको लीड कर रहे हैं और कौन सी गवर्नमेंट के हुकूमत के खिलाफ बाहर निकल रहे हैं। इस पे जरूर कमेंट करें। वी लोग को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।